चुनावी सभा में मेरे साथ रोशन सरपंच साहब, मीनू सरपंच, इसरान, असलम, सत्तार, रमजान, नसीम और बाकी सब इनके साथी और गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी और मेरे साथ आए भाई भूपिंदर जी, वालिया जी, धर्मैल जी, सरपंच गणपति और सभी सम्मानित मंच। आज हम सब आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। 5 तारीख को आपने वोट डालनी है और अपनी सरकार बनाने के लिए आप वोट डालें। यही आपसे गुजारिश करने आपके बीच में है कि आज सारे हरियाणा में परिवर्तन की लहर। लोग इस सरकार से, जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, इससे परेशान है कि जो वादे आप लोगों के बीच में इन्होंने करे थे, अच्छे दिन दिखाए थे, अच्छे दिन का सपना दिखाया था, महंगाई कम करने का था, रोजगार देने का था, वो सारी चीजें तो छोड़ के आज सिर्फ और सिर्फ इनकी कोई देन है इलाके में, तो वो है नशा। बेरोजगारी इतनी है, नशा 10 साल के अंदर इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर इस पूरे इलाके में, क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में कहूंगा, इतना फैल चुका है कि हर गांव में और हर कस्बे में और हर शहर के वार्ड में आज जाके देखो तो नशे से सारे लोग परेशान हैं। तो साथियों, वो अच्छे दिन, वो कहते थे सबका साथ सबका विकास, किसी का विकास नहीं हुआ। लोगों को में गलतफहमी रही और इन्होंने तो इतना बदले की भावना से काम कराया, राजनीतिक बदले की भावना से, कि जो तो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको निशाना बना के, उनको मुकदमे दर्ज करके, तरह तरह से डरा के या तो उनको पार्टी ज्वाइन करा ली या 10 साल से वो बेचारे घर ही बैठे के आने जाने के लायक ऐसा कर दिया। खासकर सारे जो शहर के लोग हैं, हमारे कारोबारी साथी, उन पे ज्यादा प्रेशर बनाते हैं और हमारे भी जो राजनीतिक तौर पे जैसे सरपंच हो गए, ब्लॉक समिति के मेंबर हो गए, ऐसे उनको ज्यादा टारगेट करते हैं। तो साथियों, इनकी जितनी भी बातें थी, किसानों का कर्जा माफ करने की बात थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, अच्छे दिन 15-15 लाख, महंगाई कम करना, किसी और हमारे यहाँ तो शिक्षा मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी हमारे कटारिया साहब जो यहाँ से MP बने थे वो भी मंत्री थे, उन दोनों ने मिला के कहते थे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कोई काम डबल इंजन की सरकार ने इस इलाके में नहीं करा, पूरे जिले में ही नहीं करा। हमारे जिले में एक काम नहीं है, कोई गिनवा दिए कि जिले के लिए हमने ये काम करा है। तो साथियों, वक्त आ गया, इसको बदलो, अपनी सरकार बनाओ। आपकी अपनी सरकार है, कांग्रेस की सरकार, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, महिलाओं की, युवा की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार है। आपको ध्यान होगा पिछले इलेक्शन में एक JJP पार्टी भी आई थी, उसके 10 MLA जीते, उनका वादा था 5100 रुपये पेंशन करने का। 5 साल राज करा बीजेपी के साथ मिलके, पेंशन का नाम नहीं लिया उन्होंने। आज भी 3000 है बुढ़ापा पेंशन। लोग सोचते थे कि देवीलाल के पोते हैं, शायद बढ़ा दे, लेकिन वो पेंशन वही की वही है। आप कांग्रेस का राज बनाओ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विकलांग की, विधवा की और बुढ़ापा पेंशन 3000 से बढ़ा के 6000 रुपये महीना करेंगे। मेरी माँ और बहनें खड़ी है पीछे। जब 350 का सिलेंडर हुआ था तो मोदी जी चिल्लाते थे, भाइयों और बहनों, इस सिलेंडर को नमस्कार करके जाना जब वोट डालने जाओगे। आज वो 1200 का है, आज उसके बारे में कोई बोलता भी नहीं। कांग्रेस का राज बना लो, आपको वो सिलेंडर 500 रुपए के अंदर देगी कांग्रेस की सरकार, 500 रुपए। इसके अलावा हर घर में एक महिला को, जो बुजुर्ग महिला होगी, 2000 रुपये महीना उसको देंगे। गरीबों के लिए घर बना के देंगे 2 कमरों का, और 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। और जितने मेरे किसान साथी यहाँ बैठे हैं, किसान आंदोलन आपने देखा होगा, कितनी शहादत हुई, क्या क्या उन पे कैसे लाठियां बरसी, कैसे उन्हें रोकने की कोशिश की गई। सरपंच अपनी मांग लेके गए, उन पे लाठियां बरसी। आशा वर्कर अपनी मांगे लेके गई, उन पे लाठियां बरसी। कर्मचारी गए, उन पे लाठियां। तो इन्होंने तो सबकी आवाज दबाने की कोशिश करी है, और अगर तब भी नहीं माने तो उन पे मुकदमे। किसी के घर बुलडोजर खड़ा है, तोड़ने के लिए तैयार। तो ऐसा से हालात उन्होंने देश के पूरे देश में बनाए हुए।
सिर्फ झूठ और लूट की राजनीति। इतना पैसा इन भाजपा वालों ने 10 साल में कमा लिया, आप यकीन नहीं कर सकते। आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी और सबसे अमीर नेता अगर कहीं मिलेंगे तो भाजपा के मिलेंगे, सिर्फ भाजपा के। तो साथियों, अपनी सरकार बना लो। आपने एमपी में अपना कैंडिडेट यहाँ से जिता के भेजा, और वो जो लोगों के दिमाग में एक वहम था कि मशीनों में गड़बड़ है, मशीनों में गड़बड़ है, वो लोगों को समझ आ गई कि मशीनों में गड़बड़ नहीं है, ये तो भाजपा वाले भी डराते हैं और लोगों में ही गड़बड़ है। लेकिन 16,000 से जब वो जीता, आपके साथ उसी दिन से लोग जुड़ने लगे कि भाजपा को कोई हराएगा तो ये हराएंगे, सामने मेरे सामने बैठे हैं जो। और वो वक्त आ गया, वोट की चोट से इस सरकार को हरियाणा से चलती कर दो, अपनी सरकार बना लो। इन्होंने तो सिर्फ भाईचारा खत्म, इन्होंने तो सारे गाँव में, इलाके में भाईचारा खत्म करा है, एक दूसरे से लड़ाया है, पार्टीबाजी पैदा करी, और कुछ नहीं करा इन्होंने अपने 10 साल के दौरान। तो भाई अपना भाईचारा बना के रखो, किसी की बातों में नहीं आना। लोग आएंगे आपको बहकाने के लिए, किसी के बहकने से अपनी वोट खराब मत कर देना। और आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस के हाथ के सामने वाला बटन दबाकर कांग्रेस को दें, और ज्यादा से ज्यादा वोट दें। जैसा मैं कह रहा हूँ कि सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, अपनी हिस्सेदारी उसमें डाल लो। जगाधरी के लोगों की, जो जगाधरी विधानसभा है, अपनी हिस्सेदारी डाल लो, और 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस को दो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।